हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का टॉपर्स गुरुकुल की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि सभी स्टूडेंट को पता होगा इस टाइम कि एसबीआई पीओ ने नोटिफिकेशन अपना जारी कर दिया है और फॉर्म फिल होना भी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने अभी फॉर्म फिल नहीं किया है तो उससे पहले इसकी रियलिटी जान लीजिए कि एसबीआई पीओ है वो करता क्या है, कैसे सिलेक्शन होता है। और कुछ तो स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो फाइनल मेरिट निकाल लेते हैं, मतलब फाइनल से पहले मेंस निकाल लेते हैं और फिर भी वो रह जाते हैं। ऐसी क्या वजह है जो आप लोगों को नहीं पता है और एसबीआई वाले उसको अंदर ही अंदर रखते हैं। कट ऑफ कैसे बनती है, काफ़ी स्टूडेंट मेरे पास में ऐसे भी मिले हैं कि सर मैंने मेंस भी क्लियर कर लिया, इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें फाइनल ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो ऐसी क्या वजह होती है, तो वो सब जानेंगे इस वीडियो में। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फॉर्म भरने की प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत ईजी है, आप नॉर्मली फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूंगा। यहाँ पर प्रीलिम्स कितने मार्क्स का होता है, कितनी कट ऑफ लगभग जाती है। मेंस के बारे में भी सेम बात करेंगे। मेंस में ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, वो किस तरीके से क्या क्या सिलेबस आता है वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे इंटरव्यू की बात करेंगे, यानी कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और टाइमिंग क्या है। और वो वजह जिसमें मेंस क्वालिफाई करने के बाद भी फाइनल सिलेक्शन रुक जाता है। तो एसबीआई की कंप्लीटली आपको हकीकत जाने बिना आपको फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एसबीआई एक्चुअल में करता क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ में। सबसे पहले तो एसबीआई का एग्जाम पैटर्न समझते हैं कि एसबीआई जो अपना एग्जाम करवाता है वो किस तरीके से करवाता है और कंप्लीट एग्जाम की प्रोसेस क्या है, कितने स्टेज होते हैं, कितने पेपर होते हैं, किस टाइप का पेपर होता है, सब पे चर्चा करते हैं। देखिए, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं एसबीआई की। एसबीआई 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब नोटिफिकेशन जारी हो गया है, अब इसमें पेपर कौन कौन से होने वाले हैं। सबसे पहले होगा आपका प्रीलिम्स, फिर होगा आपका मेंस और फिर होगा आपका इंटरव्यू। तो एग्जाम आपका 3 फेज में होने वाला है। सबसे फर्स्ट फेज है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स ओनली क्वालिफाई नेचर का रहता है, यानी कि प्रीलिम्स आपको केवल और केवल पास करना है। इसके जो मार्क्स हैं, जितने भी जैसे कट ऑफ गई है ना, हम बात करें कि सबसे हाईएस्ट जो अभी तक कट ऑफ पहुंची है ना, वो 63 पहुंची है 2021 की, ठीक है। बाकी की सभी ईयर की कैसी रहती है, कम रही है, सबसे हाईएस्ट गई है यहां पर। और आप बाकी की एवरेज अगर इसकी मानो तो आप 58 से लेकर 60 तक इसकी एवरेज कट ऑफ मान सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट मानो 63 गई है, अगर 64 लाया तो भी मेंस में अलाउ है, और यहां पर 99 लाया तो भी मेंस में अलाउ है। यानी कि ये सिर्फ क्वालिफाई एग्जाम है, इसके जो मार्क्स हैं मेंस में या फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है। 3 पार्ट रहते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ। इंग्लिश के आपको 30 क्वेश्चंस मिलते हैं, 20 मिनट मिलती। मैथ की बात करें तो 35 क्वेश्चंस होते हैं, 20 मिनट्स। एंड रीजनिंग सेम 35 क्वेश्चंस एंड 20 मिनट, यानी कि तीनों पार्ट को 20 मिनट में डिवाइड किया गया है, तो हो गए 60 मिनट। और इंग्लिश के 30 और बाकी मैथ रीजनिंग के 35 एंड 35। इस तरीके से यहाँ पर प्रीलिम्स होता है। ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। अगर आपके 63 कट ऑफ गई है तो 63 भी ले आए तो भी आप मेंस में कंसीडर कर लिए जाओगे। अब बात कर लेते हैं इस एग्जाम का बाकी कोई रोल नहीं है, इसको हटा दिया जाता है। अब बनती है बात कि सर फाइनल सिलेक्शन किस बेस पे होता है। तो फाइनल सिलेक्शन होता है यहाँ पे 2 बात पे, एक मेंस एंड इंटरव्यू। तो सबसे पहले मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस क्या होता है, मेंस के एक्चुअल में 2 एग्जाम होते हैं। मेंस में ही 2 एग्जाम होते हैं, सेम डे होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, सेम डे होते हैं। एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप और एक होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप जो होता है 200 मार्क्स का होता है। इसका क्या सिलेबस है, कितनी टाइमिंग मिलती है, कट ऑफ कितनी जाती है, उस पर अभी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेंस के बारे में जानते हैं पहले। तो ये 200 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, यानी कि आपको टाइमिंग इसमें सही मिलती है। यानी कि अगर आप यहाँ पे नॉर्मल स्पीड भी करते हो तो आपका हो जाना चाहिए, बट क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत अच्छा लेवल आता है। बहुत अच्छे का लेवल का मतलब है कि आपको ऐसा नहीं है कि टाइमिंग ज़्यादा मिल रही है तो आप फटाक से कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। बल्कि होता यह है कि इसका लेवल काफ़ी हार्ड होता है और इसका लेवल हम कह सकते हैं कि नॉर्मल है,
इजी तो बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल है तो आप 60 मिनट में यहाँ पे 100 क्वेश्चन करने को मिलते हैं, तो आपने अगर 65 क्वेश्चन भी कर लिए तो आपका प्री क्लियर। लेकिन यहाँ पर आपको 3 घंटे में बल्कि उल्टा मिलता है, यहाँ पे थोड़े से सवालों की लेंथ बढ़ा दी जाती है, डिफिकल्टी बढ़ा दी जाती है, कैलकुलेशन बढ़ा दी जाती है, कॉन्सेप्ट बढ़ा दिए जाते हैं, ये रहता है। तो 200 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव होगा और उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव होगा। उसका सिलेबस क्या है अभी हम चर्चा करेंगे, बता दूंगा मैं आपको। 50 मार्क्स का, इसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलता है। इस तरीके से मेंस को देखा जाए तो 250 का हो गया, यानी कि जो मेंस की कट ऑफ आती है वो 250 में से आती है, ना कि 200 में से। काफी स्टूडेंट देखते हैं कि सर कट ऑफ इतनी गई है, तो उनको लगता है 200 में से। 200 में से नहीं होती है वो कट ऑफ, 250 में से होती है, 250 में से। ठीक है, अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हो, कट ऑफ को टच कर लेते हो, तो आप जाते हो इंटरव्यू में। इंटरव्यू होता है आपका 50 मार्क्स का, इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का। अब बात है कि इनकी कट ऑफ वगैरह क्या है, सिलेबस क्या है, तो एक एक करके इन पर सब पे चर्चा करेंगे। और जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है वो इन दोनों को ऐड करके बनती है। लेकिन इनको ऐड कैसे करता है एसबीआई, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। एसबीआई पीओ जो होता है एग्जाम, इनको नॉर्मली नहीं है कि ये जोड़ दिए 250 और ये 50 ना, इनको नॉर्मलाइज किया जाता है। कैसे नॉर्मलाइज किया जाता है वो इस वीडियो में बिल्कुल पूरा देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए अभी मैं आपको आगे बढ़ता हूं। यहां पे बात कर लेते हैं थोड़े से सिलेबस की, थोड़े से क्या पूरा ही मतलब है ना, सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस देखें सबसे पहले मैंने प्रीलिम्स का सिलेबस लिया है। प्रीलिम्स के सिलेबस में इंग्लिश जो मैंने आपको बताया, मैथ है, रीजनिंग है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के और मैथ के 35 एंड 35। इक्वल टाइम मिलता है, 20 मिनट है। आप चाहो कि सर हम बीच में जैसे इंग्लिश कर रहे हैं, हमें इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं आ रहे, हम मैथ में टाइम देना चाहते हैं, तो आप इस एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको 20 मिनट इंग्लिश पर रुकना ही पड़ेगा, चाहे आपको आए या ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 मिनट बाद में आपका जो सेक्शन है अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, यानी कि इंग्लिश से आप ऑटोमेटिक रीजनिंग में, रीजनिंग से ऑटोमेटिक मैथ में, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा जो अगला पार्ट दे रखा होगा। आप सोचो उनको आगे पीछे किया जा सकता है क्या? एसबीआई पीओ वाले वो खुद करके सेट दे सकते हैं, लेकिन आप उसको नहीं कर सकते। वो नॉर्मली देते हैं, सबसे पहले देते हैं इंग्लिश, सेकेंड पे देते हैं मैथ एंड थर्ड पे देते हैं रीजनिंग। आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। चलिए, तो यहां पर मैं कट ऑफ की भी बात बता दी। कट ऑफ जो गई थी, सबसे हाईएस्ट की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ अभी तक की कितनी रही है? 63। तो आप मेरे अकॉर्डिंग इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें, देन ज़्यादा बेटर है। बाकी की ईयर की भी कंपैरिजन करोगे तो अलग अलग गई है सब सालों की, ठीक है, नॉर्मली है। लेकिन ये कट ऑफ है, या आप इसको 60 के आसपास भी मान सकते हो। ये रहती है प्रीलिम्स की कट ऑफ। मेरे अकॉर्डिंग आप 63 के अकॉर्डिंग तैयारी करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। अब आता है मेन सिलेबस का फंडा। ये है मेंस का सिलेबस, मेन इंपॉर्टेंट। चलिए तो बात कर लेते हैं मेंस की। तो मैंने कहा मेंस में आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे। 2 पेपर, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव में आपको 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट मिलेंगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 155, मार्क्स हैं 200। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं अभी चर्चा करेंगे। और यहां पर मिनट हैं 180 मिनट टाइमिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे। इनमें भरमार होगी पजल्स की, भरमार पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट इतना भरा पड़ा होगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। यहां पर सबसे ज्यादा इसमें आने वाली हैं पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट। 40 क्वेश्चन है लेकिन मार्क्स देखो 50 हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर से भी ज्यादा का है। 50 मिनट मिलती हैं 40 क्वेश्चन के लिए, 50 मिनट आपको मिलती हैं, यानी कि जो पजल्स हैं अच्छे लेवल के आने वाली हैं। और कोई स्टूडेंट ये कहे कि सर हम इसमें 40 में से 40 नंबर लेके आ जाएं, आज तक तो कोई लाया नहीं है। आप ले आओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज तक तो कोई लेकर आया नहीं है। सबसे हाईएस्ट जो मार्क्स अभी तक जो मेंस में लेकर आया है, जैसे मार्क्स की बात कर रहा हूं, यहाँ 50 मार्क्स में से जो हाईएस्ट अभी तक स्टूडेंट मार्क्स लेकर आया है वो है 27। इतना हार्ड लेवल आता है, समझ जाइए। मतलब 50 मिनट में 27 नंबर लाने के लिए 27 क्वेश्चन नहीं किए हैं, एक क्वेश्चन तो 1.2 का है। इसका मतलब क्वेश्चन तो और भी कम किए गए हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्वेश्चन तो और भी कम किए गए हैं, यानी कि अगर किसी स्टूडेंट ने यहां पर 22 क्वेश्चन कर लिए तो उसके इतने मार्क्स हो गए।
यानी कि 22-23 क्वेश्चन करना भी 50 मिनट में बहुत बड़ा टास्क है। ये टॉपर की बात कर रहा हूं, जिसके रीजनिंग में मेंस में 27 मैंने देखे हैं अभी तक। आगे देखते हैं। सेकंड पार्ट होता है मैथ, लेकिन मैंने इसमें डीआई ऐड किया है। रीजन है, जैसे इसमें आपको पजल्स देखने को मिलेंगी, इसमें दे दनादन आपको डीआई देखने को मिलेगी, वो भी अच्छे लेवल की। कितना अच्छा लेवल देखो, 30 क्वेश्चंस आने हैं, ओनली 30 क्वेश्चंस। इसमें 40 थे, इसमें 30 ही हैं, लेकिन टाइमिंग, और देखो टाइमिंग में कितने का अंतर है, सिर्फ 5 मिनट का। यानी कि 30 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट मिलने वाली है आपको। यानी कि यहां पर 10 मिनट का ज्यादा मिल रही थी, यहां 15 मिनट ज्यादा मिल रही है, और मार्क्स कितनी है 50। यानी कि 30 क्वेश्चन आपको कितने नंबर के मिल रहे हैं यहां पर 50 के, यानी कि 1.66 आपको मिल रहा है। यहां पर 1.25 था, 1.66, यानी कि मैथ का डिफिकल्टी लेवल, या फिर आप मैथ के क्वेश्चन ज्यादा करो तो आपके मार्क्स हैं वो जल्दी बढ़ेंगे। लेकिन इसका इतना इजी नहीं है इसको भी करना, ठीक है। अच्छे लेवल का आता है, लेकिन जो स्टूडेंट मेहनत करेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। लेकिन अब जैसे ही आप इसकी कट ऑफ सुनोगे ना, तो आपको रिलैक्स मिल जाएगा। ओ, इतने पूरे तो करने ही नहीं है। रियलिटी बात यही है, पूरे करने भी नहीं है, यहां तक कि आधे भी नहीं करने हैं। कितने करने हैं चेक करेंगे अभी। आधे भी नहीं करने, टेंशन ना लो। जीए और बैंकिंग अवेयरनेस, एंड इसमें एक और पार्ट आता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स एक पार्ट और आता है। 50 क्वेश्चन मिलते हैं, 60 मार्क्स के 45 मिनट। टाइमिंग इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करती है, जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, पढ़िए, आपको आता है कर दीजिए, नहीं आता है थोड़ा सोचना जरूर पड़ेगा, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल सफिशियंट होती है। 60 मार्क्स के होते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आप इस वाले पार्ट को कर लेते हो तो। इंग्लिश की बात करते हैं, 35 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स और 40 मिनट। इनमें किसी में भी टाइमिंग का प्रॉब्लम नहीं आता है, टाइमिंग का प्रॉब्लम इन दोनों सेक्शन में आता है। बात कर लेते हैं आगे डिस्क्रिप्टिव पेपर की। 50 नंबर का होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसके लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे। 30 मिनट में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर सॉल्व करना है। उसमें आपको ऐसे और लेटर, यानी कि आपको हो सकता है एक ऐसे लिखने को आ जाए और एक लेटर आ जाए, हो सकता है 2 ऐसे ही आ जाए, यानी कि आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है वो आपको 2 देखने को मिलेंगे, एक ऐसे और एक लेटर। नॉर्मली रूटीन यही चल रहा है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि यही रहेगा, आपको चेंज होके दोनों ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल टॉपिक आते हैं, ऐसा भी नहीं आता कि कौन से टॉपिक आते हैं। आप जैसे मेंस की तैयारी करोगे उससे पहले आपको मैं भी बता दूंगा, और नॉर्मली आपको मिल जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक इससे इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम स्टडी करें। और बाकी की आपको अपनी अंतरात्मा से लिखने होते हैं। नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसको कैसे एक्सप्लेन करना है ये कोई नहीं बता सकता, ये आपको आपके अंदर से आएगा। आप जैसे अपने अंदर से उस नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करना है ऐसे में, वो तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा, जो आएगा प्रैक्टिस से। अब पॉइंट बात कर लेते हैं यहां पर मार्क्स की। तो देखिए यहां पर जो टोटल मार्क्स है वो हो चुके हैं आपके 250। अब इसमें से 250 में से जो आपकी कट ऑफ है, मैं कट ऑफ की बात करता हूं, तो कट ऑफ है आपकी 80 से मानो 88 के बीच में, यहां पर वेरी करती रहती है। 200 में से नहीं बता रहा, कितने में से बता रहा हूं, 250 में से, आउट ऑफ 250। अब आप आइडिया लगाओ, जो स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि सर रीजनिंग में हमको 50 में से 25 लाने हैं, इसमें भी 25 लाने हैं, इसमें 25 लाने हैं, अरे भाई 25 से तो 100 हो ही गए, वो तो बहुत शानदार स्टूडेंट हो ही गया। लेकिन कट ऑफ आप देखो, और इसी में हो गया, इसका क्या करोगे, इसके भी तो 50 मार्क्स हैं, इसमें भी तो कुछ ना कुछ लेकर आओगे, लाओगे कि नहीं लाओगे। यानी कि इन सब सेक्शनों में 50-50 25 क्वेश्चंस लाना भी इतना इजी नहीं है। तो जो आप ये सोचो कि सर हमें पूरे क्वेश्चन करने हैं, ना, आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं, और सेलेक्टेड क्वेश्चन कौन से हैं वो आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, वो आता है आपकी अपनी प्रैक्टिस से। अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हो तो ये कभी भी दिमाग में लेकर मत बैठना कि आपको सब के सब क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, आपको करने हैं कुछ उसमें से सेलेक्टेड क्वेश्चंस। कट ऑफ आपने देख ली 80 से 88, लेकिन मैं कहूँगा आप इस कट ऑफ को ना मान के चलो, ये रियल कट ऑफ है। बट मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा, मैं कहना चाहता हूं आपकी जो कट ऑफ है वो है 120+। अब कहोगे सर ऐसा क्यों, हमारे लिए क्यों अलग है। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप इस कट ऑफ को दिमाग में बिठा के चलो, ठीक है, इसको बिठा के चलो। ऐसा नहीं है कि ये उम्मीद छोड़ देना, इतने मार्क्स आ गए, आपकी उम्मीद तब भी है, उम्मीद तब भी है, लेकिन उसके लिए क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा वो भी बताता हूं। लेकिन इतने मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट काफी रिलैक्स हो सकते हैं, उनकी जो आगे की प्रोसेस है वो बहुत इजी हो सकती है। अब कहोगे कैसे, उसको मैं बताता हूं, अभी आगे बढ़िए।
तो सुनिए, आगे का पार्ट क्या है, इस मेंस को क्लियर करने के बाद, यानी कि जैसे ही आप इसकी मेंस की जो कट ऑफ है वो अगर क्लियर कर लेते हो तो जो आपका अगला पार्ट है वो होने वाला है इंटरव्यू। इंटरव्यू यहां पर होता है कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का, और मेंस है 250 मार्क्स का। यानी कि इनके अकॉर्डिंग आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और यही स्टेप ऐसी है, ये स्टेप ऐसी है जो स्टूडेंट को किसी को भी नहीं पता होती है। ये सिर्फ उन स्टूडेंट को पता है जो लॉन्ग टाइम से इस फील्ड में उतरे हुए हैं और अच्छे से तैयारी में लगे हुए हैं, उनको मालूम है। और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेंस क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन फाइनल तब भी रह जाते हैं। कैसे, तो सुनिए, मैंने बताया 250 में से यहाँ कट ऑफ जाती है 80 से 88 के बीच में जाती है, आप 90 भी मान लो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर 50 में से जो कट ऑफ जाती है वो जाती है 20, फिक्स है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी की कैटेगरी के स्टूडेंट अपनी अकॉर्डिंग आइडिया उसमें लगा सकते हो, ठीक है। बाकी अगर कोई आपको समस्या लगे तो आप कमेंट बॉक्स में दे देना, पूछो, नो प्रॉब्लम। अब एक्चुअल में होता क्या, ये जो स्टेप है ना, यही नहीं मालूम है, यही SBI की रियलिटी है, यही आपको जानना जरूरी है। अगर ये नहीं जाना तो आपका कुछ नहीं हो सकता। देखिए, ये जो 250 मार्क्स हैं, ये जो 250 मार्क्स हैं, इनको SBI क्या करता है, नॉर्मलाइज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है 75 मार्क्स में। इंटरव्यू के 50 मार्क्स को कन्वर्ट करता है कितने में, 25 मार्क्स में। यानी कि इसके दो नंबर से आपका 1% बन जाएगा, यानी कि 25 हो गया, ये 75 हो गया, और इनको ऐड करके कितना बनता है यहां 100। तो जो फाइनल मेरिट बनती है वो बनती है इस 100 में से। फाइनल मेरिट जो लगभग आपकी जाती है 52% से लेकर 54% कट ऑफ, वेरी करती है हर साल। ऐसा नहीं है ना कि हर साल की फिक्स है जो मैं इतनी लिख दूं कि 52 ही है, 53, ऐसा नहीं हो सकता ना। आप इस चीज को तो समझ रहे हो, SBI PO की तैयारी कर रहे हो, इतना पॉइंट समझ में आना चाहिए आपको। चलिए, तो यहां पर देखिए 50 मार्क्स को कन्वर्ट कर दिया 25% में, ऐसे मान लीजिए 25 और 75 100% ऐसे हो रहा है, ठीक है। यानी कि 2 नंबर लाइए इंटरव्यू में, 1% ले जाइए, यानी कि आपको 20 नंबर तो कम से कम मरे से मरे लाने ही है, नहीं लाए तो फेल हो। जब इंटरव्यू में फेल हो तो आगे की प्रोसेस का क्या करोगे। इसका मतलब यहां मिनिमम 10% तो आपका आएगा ही आएगा, मिनिमम मरे से मरा 10% तो आएगा ही आएगा, 10% तो आएगा ही आएगा। अब 10% तो आएगा, लाना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, 52 है, आप इसको लगभग में 50 के अप्रॉक्स में मान के चलो, तो आपको वो बढ़वा देंगे, 2% तो उधर से बढ़ेगा ना, भी बढ़वा देंगे। 75% में कन्वर्ट करना है इसको, यानी कि 250 में आप 75 का जैसे कि भाग देते हो लगभग 3.33 में, इस तरीके से आपका यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि 1% बराबर 3.33 मार्क्स। अब आप सोचो, अगर आप 80 नंबर लाते हो या 90 नंबर लाते हो तो आपका जो परसेंट है वो इतना अच्छा नहीं बनने वाला है, आपका परसेंट अच्छा नहीं बनने वाला है। कैसे भी आप कुछ भी कर लीजिए, आपका परसेंट जब तक अच्छा नहीं बनेगा। अब आपको करना क्या है, सुनिए, आपको 50% मार्क्स बनाने हैं। 50% मार्क्स बनाने हैं तो कैसे बनेंगे, आपके 50% की कैलकुलेशन बता देता हूं। तो सुनिए, 50% मैं ये मान के चलता हूं कि आपको यहां से 40% मार्क्स लाने हैं, क्योंकि ये आपके हाथ में है। इंटरव्यू वाला आप कैसा जाता है इंटरव्यू, आप कुछ नहीं कह सकते, तो ये इसमें से आप मिनिमम 10% तो लाओगे ही लाओगे। 10% लाओगे कि नहीं लाओगे। अब अगर 10% इधर से ला रहे हो, 40% इधर से ला रहे हो, तो आप उसके पास पहुंच जाओगे। उसको 12 भी कर सकते हो, नॉर्मल बता रहा हूं। 40% के इसको अगर मार्क्स में आप कन्वर्ट करोगे, इसको मार्क्स में कन्वर्ट करोगे, तो आपको जो फाइनल में मेंस में मार्क्स चाहिए वो चाहिए 132 मार्क्स। कितने चाहिए, 132 मार्क्स। और जो स्टूडेंट 80 से 88 लाकर ये समझ रहा है कि मेरा मेंस क्लियर हो गया, वो कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं हो सकता। उसको क्या करना पड़ेगा, अगर वो यहां पर इतने मार्क्स लेकर आया है, यानी कि इंटरव्यू में उसको यहां पर 45 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे, या 40 प्लस मार्क्स तो मरे से मरे चाहिए, इसमें कुछ नहीं कर सकते। और ये 40 प्लस मार्क्स लाना इतना आसान नहीं है।
40 प्लस मार्क्स लाना इतना आसान नहीं है इंटरव्यू में। इसलिए मैं कहता हूँ ये जो स्टूडेंट हैं ये वो स्टूडेंट हैं जो हर साल ये कहते हैं कि सर हमारा मेंस निकला इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग, इंटरव्यू निकला 20 नंबर से 22 नंबर लाके, लेकिन फाइनल मेरिट में रह गए। उसका रीजन भी यही है जो हर स्टूडेंट को नहीं पता। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप इसके भरोसे एग्जाम में कभी मत जाना। आपको क्या करना है, 132, लेकिन मैंने कहा 120 प्लस ले आओ, 120 प्लस ले आई, ठीक है। 40% नहीं बनी, 12 नंबर कम, 3% कम, 37% बन गई भाई। अगर इधर से आपने 37% भी बना ली तो 13% लाने के लिए इधर से नंबर चाहिए आपको 26। और नॉर्मल स्टूडेंट इंटरव्यू में 30 मार्क्स आराम से ले आता है। 30 मार्क्स लाने का मतलब हुआ 15%। अब देख लो 15 और 37 कितने हो गए, 52 हो गई कट ऑफ को, हो गई फाइनल कट ऑफ। इसलिए मैंने कहा था 120 प्लस लाने हैं। अगर आप 120 के आसपास हो तो आपको इंटरव्यू में इतना लोड नहीं रहता है। इंटरव्यू में 30 मार्क्स लाना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। 30 मार्क्स नॉर्मली आ जाते हैं अगर आपने बेसिक तैयारी भी कर रखी है तो। मुझे लगता है आपको अच्छे से भली भांति समझ में आ गया होगा कि SBI ऐसा क्या करती है कि स्टूडेंट मेंस और इंटरव्यू दोनों चीज़ें क्लियर करने के बाद भी स्टूडेंट रह जाता है। तो उस चीज़ का आपको जवाब भली भांति अच्छे से मिल गया होगा। अगर ये जानकारी आपको समझ में आया, सब अच्छा लगा, तैयारी भी करना चाहते हैं तो हमारे साथ में जुड़े रहिए। मैथ और रीजनिंग SBI PO के लेवल की 0 लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, PO लेवल तक जाएंगे। पूरा मैं करवाऊंगा, मैथ भी करवाऊंगा, रीजनिंग भी करवाऊंगा, ठीक है। इससे पहले 3 साल का बैंकिंग में पढ़ाने का टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसके अलावा 2 साल का SSC का है, और उसके अलावा करीब मैं 9 साल से पढ़ा रहा हूँ बाकी के अदर एग्जाम का। लेकिन इस टाइम पे मेरा जो मेन टारगेट है वो है SBI PO आपको क्लियर करवाना। इसलिए ये महत्वपूर्ण सूचना है, ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि कितने मार्क्स लाए बिना कुछ नहीं हो सकता, वो मैंने आपको क्लियरली बताया। SBI PO और IBPS PO में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बस अंतर आप इस चीज़ का समझ लीजिए कि यहाँ पर ये 250 का है, यानी कि 200 का तो सेम टू सेम है, लेकिन जो 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव है वो IBPS PO में 25 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होता है। तो ये थी SBI PO में सेलेक्ट होने की रियल प्रोसेस, कैसे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और कैसे रह जाते हैं। चलिए अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके जितने स्टूडेंट को वीडियो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।